चलो, सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एंगल। एंगल होता क्या है? देखिए, अगर किसी लाइन का एक एंड फिक्स कर दिया जाए, एक एंड फिक्स कर दें और उस लाइन को रोटेट करते हैं यहां से उठा के यहां तक, तो जो सर्कुलर डिस्टेंस कवर किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल। अभी तक आप लोगों ने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। क्या होता है? अगर किसी लाइन में इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, ये टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। इनिशियल पॉइंट को फिक्स रख के और लाइन को यहां से उठा के यहां चल दिया जाए, तो जो सर्कुलर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है दैट इज कॉल्ड एंगल। क्लियर है? एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। हाँ भाई, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है और इसमें आपको 100% कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। मैं इस टॉपिक को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है, इसमें समय लगेगा। और ये मैं दूसरी बुक से कराऊंगा, एनसीईआरटी में थोड़ा सा ही दे रखा है, उससे समझ नहीं होता, आएगा ही नहीं, क्लियर ही नहीं होगा कंसेप्ट आपको। तो देखिए, एक होता है पॉजिटिव एंगल, दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। देखिए, अगर आप, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, देखिए आपका ये 90 डिग्री होगा, ये आपका पॉजिटिव एंगल 180 डिग्री होगा। और अगर यहां से यहां चलिए, हाँ जी, बाहर जा रही है तो हम अंदर कर देंगे स्क्रीन को। स्क्रीन तो अपने घर में है भाई, कहाँ जाएगी? ले, दोबारा बोल देता हूं। देखिए, पॉजिटिव एंगल बताया मैंने, यहां से इनिशियल पॉइंट एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के इनिशियल पॉइंट से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहां तक का 90, यहां तक 180 और यहां ये 270, ये पॉजिटिव एंगल चल रहा है। और एक आपकी साइकिल पूरी हो जाएगी तो ये 360 डिग्री यहाँ पूरा पहुंच जाएगा, वापस पहुंच के कंप्लीट एक राउंड 360 डिग्री का है पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल में क्या होता है? देखिए, नेगेटिव में उल्टा होता है, ये प्लस एक्स माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। नेगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यहाँ देखिए, यहां से चलेंगे आप क्लॉकवाइज, ये यूं, तो ये -90 डिग्री। और अगर यहां से आप ये पहुंचे ऐसे तो -180 डिग्री। और यहां तक पहुंच गए तो -270 डिग्री। और यहां तक पहुंच गए तो -360 डिग्री। कुल मिला के ये है, जो पॉजिटिव एंगल है वो हम यहां से जो है ऊपर की साइड एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 90, 180, 270 और 360। नेगेटिव एंगल यहां से नीचे की साइड क्लॉकवाइज -90, अगर -60 होगा तो -60 यहां होगा आपका, -120 होगा तो -20 यहां होगा आपका। यहां से ये इनिशियल होगा, यहां से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आया बात? नहीं आई समझ में सबको? बताइए, एंगल से रिलेटेड किसी को दिक्कत है तो और बताऊंगा मैं आपको इसी पिक्चर में बदल। देखिए, अब मैं अपने पास से कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा भी वो एंगल कहां लाई करेंगे। अच्छा, आप सभी को ये पता है 4 क्वाड्रेंट होती है,
चार क्वाड्रेंट क्या क्या है, एक बार लाइन खींच ली ताकि ये रहे, मैंने यहाँ पहले का बोल दिया था। एक मिनट बेटा, ये देखना दिख रहा है, ये कहाँ तक है, हैं? ये वाला दिख रहा है, ये वाला देख, फिर जोर कम कर देंगे, ये देख हमारा चार क्वाड्रेंट है। आप सभी ने पढ़ी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बताइए -135 डिग्री कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा? -135 डिग्री किस, इन विच क्वाड्रेंट -135 डिग्री लाई? देखिए आप, ये यहां से आपका इनिशियल होगा, ये -90 और -135, ये -1 थर्ड में लाई करेगा, ये आ जाएगा -135 डिग्री, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब बताइए आप मुझे 210 डिग्री कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 210 डिग्री अभी देखते हैं। देखिए आप, पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहां से चलेगा आपका 90, 180 और 180 प्लस 30 यहां लाई करेगा, ये भी थर्ड में ही लाई करेगा। बताइए किसी को मेरी बात पे डाउट हो तो। हिमांशी, समझ आ रहा है? अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कसर मत छोड़ना, पहले बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बेटा, ये 210 डिग्री आपका आ रहा है। अब मैं बता रहा हूं आपको, आप बताइए -200, चलो मैं आपका -300 की बात करता हूं कि -300 डिग्री कहाँ होगा। चलते हैं, देखिए माइनस, अब मैं चेक कर लूं भाई, एक मिनट, यहां से चलेंगे -90, नीचे से चलेंगे, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे बेटा, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलेंगे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, -90, -180, -270, 90 का एक क्वाड्रेंट है, और ये पहुंच गए यहाँ, यहाँ लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसी को यहां तक डाउट हो तो बताइए, तक के एंगल ही पड़े हैं। और देखिए आप, अगर मैं बात करता हूं 470 डिग्री, बताइए कहाँ लाई करेगा? पॉजिटिव एंगल है, एक मिनट भाई साहब चलेंगे, पहला एंगल है यहां से पूरा एक राउंड 360 का, और 360 और 90, 450, और 450 के बाद 470 यहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। बताइए, किसी को डाउट? अब बताइए मुझे -850 डिग्री कहाँ लाई करेगा? -850, देखिए नेगेटिव एंगल है आपका, अगर आपका एंगल नेगेटिव है तो आप यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड क्लॉकवाइज चलेंगे, एक कंप्लीट राउंड 360, -360 पहुंच गए हम, सेकंड राउंड -720, एक कंप्लीट राउंड जो है
वो 360 का होता है और नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं। यहाँ आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव एंगल होता है। यहाँ से ये -90, -180, -270, -360 और एक राउंड और कंप्लीट कर लिया आपने तो ये -720 और अब -720 से 90 प्लस करिए ये 810 मुझे लगता है यहाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। किसी को डाउट? बताइए बेटा। हिमांशी, हिमांशी नेगेटिव है तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से -90, -180, -270 और -360 और उसके बाद आगे फिर राउंड बढ़ेंगे तो ये दूसरा राउंड -720, ये -720 और -720 में 90 ऐड कर देंगे -810 और 50 है बेटा तो वो यहाँ लाइन करेगा। अब बताइए, बता दिया करो, मेरे को टोक दिया करो सर दोबारा बताओ, इससे पहले कि मैं बताऊं आप लोग भी मेरे से पूछ लिया करो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ जब तक मेरे बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना, जब तक मेरे को मजा नहीं आता पढ़ाने में। चलिए अब मैं आपको 1440 1440 डिग्री बताइए मुझे कहाँ लाई करेगा। पॉजिटिव एंगल है, देखिए कहाँ लाई करेगा। पॉजिटिव एंगल है तो यहाँ से चलोगे, यहाँ से एक राउंड 360, दूसरा राउंड 720 और तीसरा राउंड आई सपोज 1080 1080 और मेरा है ये कितना बच गया देखिए 0, कहाँ पहुंचा देखिए, देखिए अब चौथा राउंड क्या होगा, 360 को 4 से करेंगे, 400 4 6 चलिए 440 जो है वो चौथा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका एक राउंड जो था वो 360, दूसरा 720, तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ 1080 और चौथा राउंड कंप्लीट होकर पहुंचेगा यहाँ ही पहुंच जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ना हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहेंगे और ना लास्ट क्वाड्रेंट में कहेंगे। ठीक है, क्लियर होगा कहाँ लाई कर रही है सारी चीजें। ठीक है सर, तो अब मैं समझता हूँ कि एंगल से रिलेटेड आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज मैंने दे दी, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल और कौन सी क्वाड्रेंट में ये लाई है। इसके बाद देखिए बेटा, एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास मेजर ऑफ एंगल, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो डिग्री मेजर है और दूसरा हमारे पास है रेडियन मेजर।
बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि डिस्टेंस को हम लेंथ को मेजर करते हैं तो हमारे पास सेंटीमीटर और मीटर का पैरामीटर भी है, और हम फीट में भी मेजर करते हैं। हम इसको फीट में भी मेजर करते हैं। उसी प्रकार दो हमारे सिस्टम एंगल को मेजर करने के हैं। एक डिग्री मेजर, डिग्री मेजर अभी तक आप लोग पढ़ते रहे, आपको याद होगा। सबसे पहले डिग्री मेजर में क्या होता था? डिग्री मेजर में आपका एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं। चलो और देखिए, इसकी छोटी टिप बताते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स हो जाएगा, और 1 मिनट में, ये मिनट का सिंबल है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। ये आपका मेजर है। देखिए जैसे कई बार आपको मैं ये दे देता हूँ कि 5 डिग्री 20 मिनट और 25 सेकेंड, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। 5 डिग्री 20 मिनट और 25 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना। एक डैश मिनट का है, डबल डैश सेकेंड का है, सिंपल नहीं है। तो देखिए 5 डिग्री, 5 डिग्री बेटा 20 मिनट है, तो 20 को 60 से डिवाइड करोगे ताकि ये डिग्री बन जाए। मिनट को 20 मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया ताकि ये डिग्री बन जाए। अब सेकेंड है हमारे पास, 25 सेकेंड है। सेकेंड का क्या होता है? पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 से, और फिर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे दोबारा 60। देखिए ये बात समझ में आई या नहीं आई? 25 सेकंड है तो 25 को 60 इंटू 60, तब आपका डिग्री में कन्वर्ट होगा। बताइए हिमांशी, हिमांशी दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? अच्छा, और बीच बीच में मुझे स्क्रीनशॉट खींच के भेजा करो ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि आप लोगों के पास ये पिक्चर पहुंच रही है। ठीक है, ताकि मुझे ये कोई और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो हम लोग देखते हैं। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करिए। ये 1 3 हो गया, 1/3। ये 5 5 जा, 5 12 जा, ये आ गया आपका 5 प्लस 1/3 प्लस 5 बाई, और कट रहा है तो फिर ये 1/44। ठीक है, 144 एलसीएम ले लो। ये 144 को 5 से करोगे 5, देख लेना भाई। और देख लेना मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए। कितना आएगा बता दो मुझे। 49 769 अपॉन 144 डिग्री। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, किसी को डाउट है तो मुझे बता सकता है। तो डिग्री मेजर क्लियर हो गया। डिग्री मेजर आज तक आप लोग जो यूज करते आए हैं वो डिग्री मेजर है। अगला हमारा कंसेप्ट है रेडियन मेजर। इसको आप सर्कुलर मेजर कहते हो, सर्कुलर।
मेजरमेंट सिस्टम। सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। अब आपको यही यूज करना है भविष्य में। अब आपको डिग्री को भूलना होगा। हम डिग्री में बात नहीं करेंगे भविष्य में। होता क्या है, ये 180 डिग्री को पाई रेडियन कहेगा, पाई रेडियन। यानी कि जो पाई आपने पढ़ी थी अब वो 180 डिग्री कहलाएगी। पाई आपको याद है 22/7 होता था। पाई आपका 22/7। हाँ, अब ये पाई जो है यहाँ पर 180 डिग्री को हम जो है ये पाई रेडियन कहेंगे, और 90 डिग्री को कहेंगे हम पाई/2 रेडियन, और 60 डिग्री को हम कहेंगे पाई/3 रेडियन। अच्छा, रेडियन का सिंबल ना ऐसे लगाता है, यूं करके ये सी लिखेगा यहाँ पे। और अंडरस्टूड है, सी भी ना लिखे तो समझ जाइए आप कि पाई में जब लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है रेडियन में। कई बार ये सी लिखेगा नहीं जगह जगह। जब ये सी ना लिखे तो भी समझ जाइए रेडियन है। चलिए, अब 45 डिग्री को क्या लिखेंगे आप? पाई/4 रेडियन। और 30 डिग्री को आप क्या लिखेंगे? पाई/6 रेडियन। चलिए, अब हम भविष्य में डिग्री की बात नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे हम कहेंगे भी पाई/4, पाई/6। अब सवाल ये उठता है कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए आप, अब मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं डिग्री टू रेडियन। आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से। डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आपको पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 45 इंटू पाई/180, और ये आ गया पाई/4। अगर आपको 20 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये आपका आ जाएगा 20 इंटू पाई/180, पाई/9। अगर आपको 70 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 70 इंटू पाई/180, 7 पाई/18। किसी की नाराजगी है तो बता दें मुझे, और नहीं है तो परेशान होने की जरूरत